तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं हूँ काडुगौड़ी एरिया विच इज़ इन बेंगलोर सिटी कर्नाटका। और आज हम वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं ऑफ NS ट्रांसपोर्ट्स बस विच इज़ बिल्ट ऑन अशोक लीलैंड TF 2513 13.5 मीटर चेसिस। और ये बस बिल्ड की है दामोदर ग्रुप ने। और ये बस की यूनिक बात मैं अगर बताने जाऊँ तो दिस बस इज नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर। तो नॉन AC सीटर स्लीपर बसेस आपने बहुत देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा देखी होगी, पर नॉन AC में सेमी स्लीपर सीट्स इंस्टॉल करना ये बहुत कम हुआ है। मेरे जानकारी में तो कोई भी ऑपरेटर ऐसा नहीं है, प्राइवेट ऑपरेटर, जिन्होंने ये करवाया है। उसमें भी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो वो बर्थ्स है और राइट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल सीट्स है, 11 से 12 सीट्स है अप्रॉक्स, और वो सेमी स्लीपर सीट्स है। तो सेमी स्लीपर और सीटर में फ़र्क ये होता है कि सेमी स्लीपर को काफ सपोर्ट आ जाता है, कई लोग उसको लेग सपोर्ट भी कहते हैं। और बहुत से लोगों का सेमी स्लीपर और सीटर यानी कि पुशबैक सीट्स, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो भी आप दूर कर लीजिए। मैं अंदर जब हम जाएंगे तो मैं बस का इंटीरियर दिखा दूंगा, तो सेमी स्लीपर सीट एक्सप्लेन कर दूंगा कैसी होती है, वो उसका पुशबैक एंगल, काफ सपोर्ट सब दिखा के। तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा है इस बस का। ऊपर की ओर आपको NS ट्रांसपोर्ट का ब्रांडिंग मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर नॉर्थ स्टार ऐसा लिखा हुआ है, दामोदर का D आ जाता है, और DRLs वगैरह भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। और यहाँ पर भी इंडिकेटर है, और DRL में भी एक इंडिकेटर का फंक्शन इसमें आपको आ जाता है। नीचे फॉग लैम्प से K51 बेंगलोर RTO है। और साइड लुक देख लीजिए, कुछ ऐसा है इस बस का। और इसका जो रूट है ना बस का, दैट इज़ फ्रॉम बेंगलुरु टू कन्नूर, KANNUR, कन्नूर इज़ इन केरला। तो इस रूट पर ये बस प्लाई करने वाली है। और इस बस की जो प्राइस होने वाली है चेसिस की मैं बता दूं, अशोक लीलैंड TF 2513 13.5 मीटर चेसिस की प्राइस अप्रॉक्स 43 to 45 लैक्स है। और जो बस बॉडी बिल्डर है दामोदर, वो नॉन AC बस बनाने के लिए लगभग 26 to 28 लैक्स चार्ज करते हैं। यूजुअली AC का जो यूनिट होता है ना, हम दिखाते हैं हर वीडियो में, JTAG का AC बिठाया है, वो कम से कम 4 लाख से लेके 6 लाख तक हो जाता है। तो नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बनाने के लिए 26 to 28 लैक्स इसके बीच में खर्चा आता है। तो कस्टमाइजेशन आप क्या करवाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई ऑपरेटर ऐसे भी होंगे जो नॉन AC स्लीपर में भी TV लगवा ले, तो फिर उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। 36 स्लीपर को आपने TVs लगवा ली है तो 3-3.5 लाख आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो कस्टमाइजेशन के ऊपर है। पर ये बस की अप्रॉक्स कॉस्ट आप मान के चलिए 45 प्लस 28 हो गया 45, 55, 65, 72, 73 लैक्स, क्योंकि नॉन AC है। उसकी जगह AC हो जाती तो 77, 78 तक जाएगी प्राइस। और बस का जो माइलेज रहने वाला है, अभी बेंगलोर टू केरला रूट पे है, तो थोड़ा सिंगल रोड भी होने वाला है, तो 3.2, 3.3 ये माइलेज दे देगी बस अशोक लीलैंड चेसिस की। बाकी nstransports.in, www.nstransport.in उनकी वेबसाइट का मेंशन है। CCTV, हाई स्पीड वाईफाई, GPS, वुमेन सेफ्टी, वो सब का भी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। और ऊपर की ओर लगेज रखने के लिए कंपार्टमेंट कस्टमाइज करवा लिया है ऑपरेटर ने। ऊपर आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता, देखिए वो वाला कंपार्टमेंट, और वो एक्सेस किया जाएगा यहाँ से। बट यहाँ से ऊपर कैसे चढ़ेंगे, आई गेस वो जो क्रू होता है बस का, उनको आदत होगी इस टायर पे चढ़ जाएंगे और ऊपर वो आराम से चढ़ जाएंगे। या फिर द पीपल हु टेक केयर ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, वो ऊपर लगेज सब रख सकते हैं। तो मेंशन आ जाता है सेमी स्लीपर / स्लीपर, सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर लिख देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। बाकी नॉर्थ स्टार का यहाँ पे मेंशन आ जाता है। और बैक लुक जो है इसका कुछ ऐसा है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। दामोदर का मेंशन, नॉर्थ स्टार का मेंशन, NS ट्रांसपोर्ट्स की वेबसाइट का मेंशन, और नीचे उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और ये भी जो टेल लैम्प्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और नीचे रेडियम भी दिया है। ये देखिए, ये रेडियम है 3M का। और अभी बेंगलोर में थोड़ा सा
रेनी एटमॉस्फियर है। द डेट इज़ 14th November, तो थोड़ा सा रेनी एटमॉस्फियर है। और ये पार्किंग मेरे पीछे से बहुत दूर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 30 किलोमीटर्स दूर ये पार्किंग है। तो लगभग 70-80 मिनट्स लगे मुझे आने में, बट आई थॉट कि अभी एक बार जाके ये जो यूनिक रेयर बस है सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर उसको कवर कर लेते हैं। अभी हम इस बस का बूट स्पेस देख लेते हैं। ये सारे कंपार्टमेंट जो है मैं वो खोल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। कोई बसेस के जो बूट स्पेस है वो ऐसे वाला जो अपना कंपार्टमेंट होता है ऐसे खुलते हैं, इसका थोड़ा सा उल्टा है, इसको आपको ऐसे खोलना पड़ेगा। इसमें चाबी वगैरह आप लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं ये पूरे सारे कंपार्टमेंट जो है वो खोल देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा है इस बस का बूट स्पेस। यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट है, 1 2 3, और उसके अंदर बस की बैटरीज होती है, 2 बैटरीज, पर अभी कुछ कारणों की वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा, सो आई एम नॉट शोइंग दैट। पर उसमें 2 बैटरीज होती है जिससे अंदर की जो लाइट्स आप देख रहे हैं ना उसको पावर मिलती है। ये 3 कंपार्टमेंट्स में आपको एक लाइट मिल जाता है। ये देखिए एक लाइट यहाँ पर है और बस उतना, ये एक ही लाइट है। और पीछे आपको इस टायर के पीछे आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा बस का। ये देखिए यहाँ पर स्पेयर टायर है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा रहा हूँ। ये स्पेयर टायर आ जाता है और पीछे भी आप पैसेंजर्स का सामान वगैरह रख सकते हैं। लाइट्स आपको दोनों तरफ मिल जाती है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। और ये अभी तक नहीं निकाला है तो हम निकाल देते हैं, क्योंकि बस डिलीवर होके 6 to 8 days ही हुए हैं। आज मैंने जैसे कहा डेट इज़ 14th November 2024। तो अभी चलिए दोस्तों हम इस बस को अंदर से देख लेते हैं। शुरू करेंगे हम केबिन से और उसके बाद जाएंगे हम इंटीरियर्स की ओर। तो अभी उस साइड की जो बूट स्पेस है वो मैंने आपको दिखा दी। अभी कैप्टन दादा जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उस साइड की तरफ हम हैं। तो ये कैप्टन दादा की सीट है, ये डोर वगैरह है। यहाँ पर भी डी का मेंशन आ जाता है। ये देख लीजिए, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, और बाकी ये सस्पेंशन वाली सीट भी आपको आ जाती है। ड्राइवर दादा जब बस में जाएंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, जो बहुत सही चीज़ है। और लीलैंड का जो साइलेंसर होता है BS6 व्हीकल्स का, वो अभी नीचे यहाँ पर होता है, कैप्टन दादा के ठीक नीचे, जहाँ वो बैठते हैं उसके ठीक नीचे। और यहाँ पर उसका फ्यूल टैंक है बस का, विच इज़ 375 लीटर्स। फुल टैंक 375 लीटर्स में हो जाता है। और राइट हैंड साइड में एड ब्लू का टैंक आपको आ जाता है। तो 375 × 3 या फिर 3.5, तो लगभग 1100 किलोमीटर से लेके 1300 किलोमीटर तक, दैट इज़ इन बिटवीन 1100 to 1300 किलोमीटर्स ये बस जा सकती है जब एक बार डीजल टैंक फुल करवा दे तो यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे एड ब्लू की सारी बकेट्स वगैरह रखी हुई है। और यहाँ पर लाइट भी प्लेस कर दिया है दामोदर ने। और यहाँ पर भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसमें लाइट नहीं है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर इसमें तो लाइट नहीं है। पर यहाँ पीछे जो बड़ा कंपार्टमेंट है उसमें आपको लाइट मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। और ये ग्रैब हैंडल्स दिए हैं बूट्स डिक्की ओपन करने के लिए, या फिर ये वाले कंपार्टमेंट्स आप कह लीजिए ओपन करने के लिए। ये भी अच्छा कस्टमाइजेशन है, तो ये भी सही लगा मुझे, क्योंकि इसमें ऐसा करके भी ऊपर खींच सकते हैं, बट ये ग्रैब हैंडल से थोड़ी सी मदद हो जाती है। चलिए दोस्तों अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। जैसे ही आप केबिन में एंटर करेंगे आपको स्टेयर्स पे एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। NS ट्रांसपोर्ट वेलकम्स यू ऐसा मेंशन है, और उनका रजिस्टर्ड ये जो मार्क है इसलिए यहाँ पे R लिखा है, NS ऐसा उनका लोगो उन्होंने रजिस्टर करवाया है। और ये देखिए अशोक लीलैंड चेसिस पर बनाई गई है ये बस। 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है अशोक लीलैंड का। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू इसमें आपको आ रहा होगा। बाकी ये केबिन के अंदर जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स है। फिर अंदर के जो लाइट्स है रीडिंग लैंप एंड ऑल, उसके कंट्रोल्स वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कोई भी ड्रॉप पॉइंट, वॉशरूम ब्रेक हो तो कैप्टन दादा उस माइक के जरिए वो सब अनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक CCTV कैमरा है, और ड्राइवर दादा जब गाड़ी चला रहे होंगे तो उनके लिए एक फैन भी ऊपर दिया है।
और बड़ा सा मिरर है, बस का फास्टैग यहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट एड किट है और इस बस में आपको वाईफाई भी मिलता है। ये देखिए वाईफाई भी आपको मिल जाता है। को कैप्टन दादा जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं और ये लाइटिंग जो है ये भी थोड़ी सी स्टाइलिश लगती है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी सीट आपको मिल जाती है। ये देखिए मैं ये बॉटल का जो है वो थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। तो ऐसी कुछ सीट है, छोटी सी है, ठीक ठाक है, नॉट अ बिग डील आई वुड से। और यहाँ पर विंडोज़ वगैरह देख लीजिए, कर्टन्स भी है, मतलब पूरा जो यूनिट है ना विंडोज़ का वो केबिन तक आ गया है, इसलिए यहाँ पर भी कर्टन्स प्लेस किए हुए हैं। तो स्पेशियस ऐसा केबिन है, हमारे जैसे व्लॉगर्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। मैं इसमें एक बार ज़रूर व्लॉग करने वाला हूँ, जर्नी व्लॉग आई मीन, फ्रॉम बेंगलुरु टू कन्नूर। डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन जो है ना वो एक्चुअली वहाँ पर है, आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर दिया है। तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, यूजुअली यहाँ पर होता है पर दामोदर यहाँ पर देते हैं। और टिपिकल अपना बटन है वोल्वो में जैसे आता था B9R B7R में, ऐसे बटन्स वगैरह कुछ नहीं है, वो भी सही चीज़ है, उसको मैं अभी वहाँ पुश कर दूंगा। तो ये देखिए ये डोर बंद हो गया है, इसको अभी लेफ्ट में डाल दिया तो डोर हो गया अपना ओपन। यहाँ पर केबिन में दामोदर ने एक नया कस्टमाइजेशन करवाया है। बस के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना यूजुअली इस वाले कंपार्टमेंट में या फिर कैप्टन दादा और को कैप्टन जो क्रू होता है वो कहीं पर रख देते हैं, पर यहाँ पर अभी इस बस में एक डेडिकेटेड ऐसा स्पेस दिया है। ये एक एंटायर यूनिट है, देखिए यहाँ पर बस के सारे डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस हो, PUC हो, वो सब आ जाएंगे और ये प्रॉपरली ऐसे बंद भी हो जाएगा। तो ये भी एक नया छोटा सा इन्वेंशन आप कह सकते हैं, सभी बस बॉडी बिल्डर्स को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे सीन शॉर्ट हो जाता है कि इसको खोल दिया ऐसे तो बस के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी दिया है एंटर करते वक्त, वो भी सही चीज़ है, स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस बस को अंदर से देखते हैं। पहले डोर पर यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने वो मेरे दोस्त से पूछ लिया है कि वो क्या लिखा है। सो इट इज रिटन एज श्री मुत्तप्पन ई वाहन तिंडे ऐश्वर्यम, जिसका बेसिकली ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है श्री मुत्तप्पन इज द वेल्थ ऑफ दिस व्हीकल। सो आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जो मेरे दोस्त है जिनको मलयालम लैंग्वेज पढ़नी आती है उनसे मैं पूछ के ट्रांसलेट करवा के आपके लिए ये सब कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। सो पीपल फ्रॉम केरला, आपको कैसा लगा ये वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो ये देखिए नॉन AC स्लीपर प्लस सेमी स्लीपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैं कहना चाहूँगा। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 3 ऊपर के ये वाले बर्थ काउंट करके हो गया 6 इंटू 3 18। नीचे अभी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 6 इंटू 2 हो गया 12। सो 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 स्लीपर बर्थ्स हो गए, नॉन AC स्लीपर बर्थ्स। अभी हम सीट्स काउंट कर लेते हैं जो कि है सेमी स्लीपर सीट्स। लास्ट से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 30 प्लस 11 कितना हो गया 41। टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इस वाली बस की हो जाती है 41 पैसेंजर्स। तो इस वाली बस में आपको सेमी स्लीपर सीट्स मिल जाते हैं। ये सेमी स्लीपर के वर्ड पर मैं वीडियो में कम से कम 2 बार तो एम्फसाइज करने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जनरल पब्लिक हो या फिर इवन बस फैंस जो बसेस में रुचि रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं पुशबैक सीट्स को भी वो सेमी स्लीपर कह देते। सो व्हाट दे डू बेसिकली, इवन द सीट इज पुश बैक, इवन दो इट इज नॉट हैविंग अ काफ सपोर्ट, थाई सपोर्ट कह लीजिए इसको, वो नहीं है, फिर भी वो इस वाली
सीट को सेमी स्लीपर कहते हैं। तो सेमी स्लीपर कब कहा जाता है? जब ये काफ सपोर्ट आ जाए ना, तो ही सीट को सेमी स्लीपर कहा जाएगा। अगर ये काफ सपोर्ट आप निकाल दे तो ये हो गई पुशबैक सीट। पुशबैक और सेमी स्लीपर में यही फर्क है। और सीट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, लेंथ में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी हम इस पे विराजमान होते हैं, मैं बैठता हूँ और आपको बताता हूँ कि कंफर्ट लेवल कैसा है इस सीट का। तो अभी मैं इस सेमी स्लीपर सीट जो है इस बस की, उस पे बैठ चुका हूँ। यह आप नीचे देख लीजिए, थाई सपोर्ट कह लीजिए, काफ सपोर्ट कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है। और लेग स्पेस जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लेग स्पेस बहुत ज़्यादा सही है। माई हाइट इज़ 175 सेंटीमीटर्स। फुट रेस्ट भी आपको मिल जाता है। एमिनिटीज़ में साथ साथ आपको चार्जिंग सॉकेट, सी टाइप प्लस USB दोनों मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। मैगजीन होल्डर है, बॉटल होल्डर है। उनो मिंडा की ये सीट्स है। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ये ब्लू वाला पूरे टाइम दिस विल बी ऑन। और एक चीज़ आप सबको मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो का जो टाइटल है ना, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 13.5 मीटर अशोक लीलैंड TF2513 नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 12 मीटर पर बनाई गई 2 बसेस है ऑलरेडी। एक आसाम में है और दूसरी है केरला स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको वो हाइब्रिड कहते हैं, नॉन AC सीटर कम स्लीपर, बट एक्चुअली दैट इज़ सेमी स्लीपर। तो वो 2 बसेस है, बट वो 2 बसेस जो है ना, वो 12 मीटर चेसिस पर बनाई गई है। अशोक लीलैंड की ही है, पर TF2513 नहीं है, वो 12 मीटर पर है, ये 13.5 मीटर पर है। तो स्पेसिफिकली मैंने ऐसा मेंशन किया है कि इंडियाज़ फर्स्ट अशोक लीलैंड TF2513 नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर, क्योंकि 13.5 मीटर की चेसिस पर अभी तक इंडिया में कोई भी बस इस नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर ऐसी नहीं बनी है। दैट्स वाई द टाइटल इज लाइक दैट। तो ये एक चीज़ मैंने क्लियर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे मैंने ये कैप्शन लिखा था, तो असम का कोई बंदा था, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, आई नो हिज सरनेम वेरी वेल, अभी वो याद ही हो गया। ही वॉज आर्ग्यूइंग मी विथ मी दैट कि हमारे असम में ऑलरेडी है 2022 से एंड ऑल दैट। बट वो भाई साहब भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ये उनको भी क्लियर हो जाएगा कि कैप्शन में, तो इंस्टाग्राम पे मैं हर बार कैप्शन में लिखता ही हूँ कि चेसिस का नाम और चेसिस की लेंथ। वो भाई साहब ने वो पढ़ा नहीं। और इस बस की जो शॉट है उसका मैंने टाइटल उतना कैची नहीं रखा है, क्योंकि व्लॉग का टाइटल मुझे कैची रखना था। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा मैंने इस बस का जो शॉट अपलोड किया है यूट्यूब पे 40 सेकेंड्स का, उस पर वो भाई साहब ने फिर से कमेंट किया कि इस बस अभी आपने इस वीडियो को इंडियाज़ फर्स्ट का टाइटल क्यों नहीं रखा। भाई साहब ये क्यों नहीं रखा, क्योंकि व्लॉग के लिए मुझे ये टाइटल इस्तेमाल करना था। अगर पहले इस्तेमाल कर देता तो मज़ा किरकिरा हो जाता। दैट इज़ द थिंग। तो दोस्तों, अगर इस बस में सेमी स्लीपर की जगह सीटर सीट्स फिट की जाए, पुश बैक सीट्स आई मीन, तो 11 की जगह 13 सीट्स फिट हो सकती है आराम से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं हर व्लॉग्स में कवर करता हूँ, वो ये है कि लास्ट वाला जो सेक्शन होता है ना, वहाँ के जो बर्थ्स होते हैं, उन लोगों की स्लीपिंग की जो पोजीशन होती है, दैट इज इन द डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। जैसे आप देखेंगे यहाँ जो लोग सोने वाले हैं, लाइक फॉर द फर्स्ट 5 कंपार्टमेंट्स, इन लोगों का सिर जो है इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। तो इस डायरेक्शन में बस मूव हो रही है, पर उन लोगों का सिर इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे कंप्लीटली अपोजिट है। उसका रीज़न ये है कि अगर पीछे से इस बस को कोई टक्कर दे दे या फिर डैश कर जाए, तो यहाँ जो लोग सोने वाले हैं उनका सिर बच जाएगा, पैर डैमेज हो सकते हैं, पर अगर सिर को डैमेज हो जाएगा तो डेथ की संभावना, डेथ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसीलिए बस बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर उल्टा कर देते हैं, कि स्लीपिंग पोजीशन पूरी उल्टी कर देते हैं, लाइक इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। दैट्स द थिंग। तो ये भी पॉइंट मैंने कवर कर लिया है। दूसरा पॉइंट होता है कि जूते चप्पल रखने के लिए ये स्टैंड का इस्तेमाल ना करें। नीचे जूते चप्पल रखने के लिए प्रावधान किया हुआ है, तो यहाँ पर ही आप अपने जूते चप्पल जो भी फुटवेयर है वो रखें। तो इस बस में आपको ट्रैवल करते वक्त वाटर बॉटल्स भी प्रोवाइड किए जाएगी।
और ये स्टैंड काफ़ी बड़ा है, मेरी सैक तो इसमें आसानी से फिट हो जाती है। एसी वेंट्स वगैरह नहीं है क्योंकि नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की बस है ये वाला रीडिंग लैंप है, ये ऐसे ऑफ हो जाता है, पर ये जो ब्लू है ना वो यूजुअली कैप्टन दादा, ड्राइवर दादा जो है वो ऑन ही रखेंगे। अगर किसी को परेशानी हो रही हो सो दे इवन कैन ऑफ इट, बट इससे ये होता है कि एक पूरे बस में लग्जरी फील आ जाता है। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज़। और सेमी स्लीपर बर्थ्स पे हमने देखा कि चार्जिंग सॉकेट वहाँ पर है, वो वाला, मैं आपको ये देखिए वो वाला है, पर जो बर्थ्स है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसे दिए हैं USB प्लस C टाइप, ये देखिए USB प्लस C टाइप ये वाले चार्जिंग सॉकेट्स हैं। और मोबाइल होल्डर्स जो है वो यहाँ पर दिए हैं। वो पूरा कस्टमाइजेशन का पार्ट है, ऑपरेटर को जैसे चाहिए वैसे बस बॉडी बिल्डर बना के देगा। NS ट्रांसपोर्ट्स की ब्रांडिंग आपको हेडरेस्ट पे आ जाती है। और ये बैक रेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। ये जो बनाते हैं ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड पुनीत जी घोषाल, वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो वो मोस्ट ऑफ दी बस बॉडी बिल्डर्स के लिए, बस ऑपरेटर्स के लिए वो ये जो बैक रेस्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। पिलो भी आपको मिल जाते हैं, पिलो ठीक ठाक है, पर नॉन एसी स्लीपर बस में पिलोज मैंने ऑनेस्टली पहले कभी नहीं देखा। तो ये भी NS ट्रांसपोर्ट वालों की बहुत सही अच्छी चीज़ है। और बेडशीट का कलर भी सिल्वर है और कर्टन्स का कलर भी सिल्वर है। विंडो पेन जो है वो लगभग 2 फीट की आपको आराम से मिल जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। और ये देखिए सभी लाइट्स कैप्टन दादा ने ऑन कर दी है क्योंकि हम कर रहे हैं बस की व्लॉगिंग। तो बस के जो स्लीपर बर्थ्स के और सेमी स्लीपर सीट्स के जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन की है। जब भी कोई बस सीटर स्लीपर, सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर ऐसे कैटेगरी में होना तो अपनी सीट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस बॉडी बिल्डर्स और बस ऑपरेटर दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर भी सीट का नंबर मेंशन किया जाए, तो वो पैसेंजर्स के लिए, स्पेशली फॉर दोज जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर सीट नंबर मेंशन किया है, यूजुअली यहाँ पर होता है, ये मैंने देखा ही नहीं। सो 6B11S, तो ये भी सॉर्टेड सीन है। तो ये 11S हो गया, ये N9S 10S, देखिए यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन हो गया। अभी 11S उसको मान लीजिए क्योंकि वो वाली लास्ट सीट है। 9S ये वाली हो गई, 10S ये वाली हो गई, 7S 8S, तो 11 10 9 8 7। पर इस सीट के ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर ऐसा मेंशन कर देना तो बात ही ख़त्म कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला 11S ना, उसको यहाँ पे लगा दो। 10S जो है उसको यहाँ पे लगा दो, क्योंकि 11 10 9 तो वो और ज़्यादा सॉर्टेड सीन हो जाएगा। पर ये किया है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने मधुमिता ट्रैवल्स फ्रॉम आसाम उनका जब रिव्यू किया था AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर 9600, उसमें तो फाइंड आउट करना, उसमें तो नीचे भी सेमी स्लीपर सीट्स है, तो उसमें फाइंड आउट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ बीच में मैटिंग वगैरह भी डाली हुई है, वो बहुत प्रीमियम लगता है मुझे पर्सनली। और नॉन AC सेमी स्लीपर या फिर सीटर स्लीपर जब गाड़ियाँ होती है तब मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि यहाँ से जो भाई साहब या फिर बहन जी ऊपर की ओर क्लाइंब करेंगे, तो यहाँ पर जो पर्सन या फिर whoever is going to sit here, तो उनको तकलीफ होगी कि नहीं, वो एक बार मुझे ट्रैवल करके एक्सपीरियंस करना है पर्सनली। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पैर रखेंगे, यहाँ पर एक पैर रखेंगे, यहाँ पर वो एक पैर रखेंगे, तो ये पैर जो है यहाँ पर जो बैठेंगे उनको लगने की संभावना है, स्पेशली जब रात को उनको वॉशरूम वगैरह जाना हो वो वाले भाई साहब को, तो इनकी स्लीप डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो मुझे पहले एक्सपीरियंस करना है, जब मैं ट्रैवल करूँगा तो इस वाले पार्ट पे ज़रूर एम्फोसाइज़ करूँगा। अगर आप में से किसी ने जो ये वीडियो देख रहा है ये एक्सपीरियंस किया है कि नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर या फिर सीटर स्लीपर बस में अगर आपने ट्रैवल किया है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम
मेजर लग रहा है, माइनर लग रहा है, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो आपकी सेफ्टी के लिए एंट्रेंस के डोर के ठीक ऊपर आपको एक सीसीटीवी कैमरा भी मिलने वाला है, उसके नीचे क्लॉक भी है। अभी टाइम हो रहा है 7:05। तो आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यूजुअली वहां पर कैमरा होता है एंट्रेंस पर, और पीछे भी होता है। वो जैसे मैंने कहा कस्टमाइजेशन के ऊपर है, जैसे जैसे ऑपरेटर डिमांड करते जाएंगे, बस बॉडी बिल्डर्स एडिशंस करते जाएंगे। यहाँ पर भी होता है, पर वो कैमरा वैसे पावरफुल है, उससे काम चल जाएगा। पर यहाँ पर भी अगर होता तो थोड़ा सा बेटर हो जाता, बट नॉट अ बिग डील। तो फिर यही था दोस्तों इस NS ट्रांसपोर्ट्स की अशोक लीलैंड 13.5 मीटर TF 2513 नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बस के बारे में, विच इज बिल्ड बाय दामोदर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दिया और उस मर्सिडीज ओलूस कहने पे फॉलो कीजिए, जिस पर मैंने इस बस के अच्छे अच्छे फोटोज वगैरह अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ रेड बस पर आप जब बुकिंग करेंगे इस बस का, तब आप जो फोटोज देखेंगे दोज आर आल्सो क्लिक्ड बाय मी। तो साथ ही साथ इंस्टाग्राम के साथ साथ इस चैनल जिस पर आपने ये वीडियो देखा है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।